हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको करंट के बारे में बताया जाएगा, विद्युत धारा के बारे में बताया जाएगा। विद्युत धारा क्या है, करंट क्या है, टाइप्स ऑफ करंट का यूज कैसे कहाँ किया जाता है, हमारे शरीर पर करंट किस प्रकार से प्रभावित होता है और करंट का किस किस क्षेत्र में ज़्यादातर उपयोगी होता है, और करंट के बारे में संपूर्ण क्लास आपको करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए। 10 अगस्त से हम लोग ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दिया हूं, और जिनको क्लास अगर ज्वाइन करना है वह मेरा जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया रहेगा। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो भी लोग क्लास करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, सब जगह आप जुड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह करंट के बारे में। करंट आखिर है क्या, करंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हमारे शरीर पर करंट का झटका किस पर प्रभावित होता है, एसी क्या है, डीसी क्या है, सभी के बारे में आज हम लोग संपूर्ण क्लास करते हैं। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एक बात और बता दूं, मैं आपको पता ही होगा, मैं जॉब में हूं तो टाइम नहीं मिलता है, और ऑफलाइन भी मेरा क्लास स्टार्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल का डेली जो क्लास है, इवनिंग में 8 बजे इलेक्ट्रिकल का क्लास हम लोग कर रहे हैं, 9 बजे फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, और 10 बजे वेल्डिंग का। यह आपको रेगुलर टाइमिंग अब फिक्स कर दिया गया है। क्या है कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद हमारा थोड़ा टाइमिंग शेड्यूल गड़बड़ा गया था, लेकिन अब आपको 8 बजे से इलेक्ट्रिकल का क्लास, 9 बजे से फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, और 10 बजे से वेल्डिंग रेगुलर आपको क्लास मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं करंट आखिर है क्या। करंट इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को करंट कहते हैं, या आसान भाषा में देखिए, टेक्निकल जहां से फॉर्मूला निकलता है, आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और इसको एम्पियर मीटर के द्वारा मापा भी जाता है। कैसे यूनिट होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कह रहा है क्या, क्वेश्चन अगर देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको देखिएगा यहां दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को करंट करते हैं। जनरल भाषा में, आसान भाषा में यही सब लोग याद भी रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को करंट कहते हैं, या किसी तत्व या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट को याद रखिए, यहां से फॉर्मूला निकलता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। देखिए, आई आवेश को क्या से सूचित करते हैं, क्यू से। समय को, दर जहां भी लग गया तो किससे सूचित करेंगे, टी से। तब बताइए, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम, और समय क्या होता है, सेकंड। यह कूलम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। जिस तरह बल का परिभाषा F = ma होता है, m कहें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन। ठीक उसी तरह कूलम प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर। आजकल क्वेश्चन जो पूछने लगा है, जैसे यहां दे देगा 1 एम्पियर = 1 कूलम बाई 1 सेकंड। इसको कभी कभी कन्वर्ट करता है तो दे देता है कि 1 एम्पियर × 1 सेकंड = 1 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप नोट कर लीजिए, और यह भी नोट कर लीजिए। इसे आई से सूचित करते हैं, इसका यूनिट एम्पियर। फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट होता है, यह कूलम पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। ऐसे किसी से भी अगर जनरली पूछिएगा कि करंट का यूनिट क्या होता है, तो वह सीधा बोलेगा कि एम्पियर। लेकिन एम्पियर किस रूप को लिखा जाता है, तो कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर लिखा जाता है।
देखिए एम्पियर जो है ना वह अदिश राशि है। करंट जो है यह एक प्रकार का अदिश राशि है। ये जो फॉर्मूला होता है ना I = Q/T, यहां से क्वेश्चन ऐसे चाहे इसी रूप को पूछेगा या दे देगा 1 एम्पियर = 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इस टर्म को भी डायरेक्ट आजकल पूछने लगा है, या एक टर्म और करेगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड = 1 कूलम। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब सवाल है कि करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, करंट किस ओर से किस ओर फ्लो करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, करंट जो होता है एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। तो अब बोलिएगा कि जहां एनोड और कैथोड आ गया वह तो डीसी सर्किट में होता है। यह बात सही है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन होता है वह जनरली डीसी सर्किट में होता है, एसी सर्किट में नहीं होता है। एसी सर्किट में जैसे पंखा आप चला रहे हैं, दो वहां से वायर निकलता है, फेज और न्यूट्रल, हम दोनों यहां प्लग में खोजते हैं। अगर हम टर्मिनल को चेंज कर दें तो क्या पंखा उल्टा घूमने लगता है? नहीं घूमता है। अर्थात एसी में करंट का डायरेक्शन हर पल बदलता है, लेकिन डीसी में करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर होता है। ठीक है, यही चीज दे रहा है फर्स्ट पॉइंट में, कह रहा है कि करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात करंट का डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले एक और बात समझिए, करंट का डायरेक्शन एसी सर्किट में जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पूछता भी कि नहीं कुछ तो होता होगा, तो वहां पर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अब बोलिए कि हाई पोटेंशियल किसे कहेंगे, लो पोटेंशियल किसे कहेंगे? तो फेज वायर पर हाई पोटेंशियल होता है और न्यूट्रल वायर पर लो पोटेंशियल होता है, अर्थात फेज वायर से न्यूट्रल वायर की ओर आपको करंट का डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन एग्जाम में बीबीआई एग्जाम में पूछता है कि करंट का डायरेक्शन किस ओर होता है, तो एनोड से कैथोड की ओर होता है। एक बात और बता दूं, जहां करंट का डायरेक्शन पूछता है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से विपरीत होता है। करंट का डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन विपरीत होता है। अर्थात अगर करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होगा, अर्थात निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, एम्पियर। एम्पियर है क्या, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है कि किसी खास पॉइंट से पर सेकंड यूनिट कूलम चार्ज फ्लो होने को, करंट फ्लो होने को उसे 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि किसी खास पॉइंट से 1 सेकंड में, पर सेकंड में यूनिट कूलम चार्ज फ्लो होता है। 1 कूलम चार्ज फ्लो होने को, करंट फ्लो होने को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कभी भी एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह बहुत बीबीआई है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्या है, बीबीआई है 1 कूलम चार्ज में, लेकिन यह मिस्टेक है। यह क्या होता है, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो एम्पियर क्या है, यह भी हो गया है। अब उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, देखिए आप जनरली जो पढ़े हैं करंट के बारे में वह एसी और डीसी, तो एसी और डीसी तो होता ही है, लेकिन माध्यम में, माध्यम कहेंगे तो ठोस द्रव गैस, माध्यम कहें तो ठोस द्रव गैस, माध्यम में फ्लो होने के आधार पर भी करंट विभाजन किया गया है। जैसे कंडक्शन करंट, नाम सुने होंगे आप लोग, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट किसे कहते हैं, अगर कंडक्टर में अर्थात चालक में फ्लो होने वाले करंट को कंडक्शन करंट कहा जाता है।
यानी कि चालक में अर्थात कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को कंडक्शन करंट कहा जाता है। अर्थात चांदी, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। क्वेश्चन भी पूछता है कि कंडक्टर चालक में फ्लो होने वाले करंट को क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, कन्वेक्शन करंट। तो याद रखिएगा कंडक्शन करंट। वही चीज दिया भी है, कह रहा है कि कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट कंडक्शन करंट कहलाता है। जैसे सिल्वर में, कॉपर में, एल्युमिनियम में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं। कंडक्शन करंट के बारे में समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वैसा करंट होता है जो इंसुलेटर में अनुभव किए जाने वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब बोलिएगा कि इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करता है। कभी कभी सुने होंगे कि प्लास्टिक में भी हल्का सा झटका लगा, यानी कि करंट फ्लो होने लगा, तो जहां हल्का सा महसूस होता है ना उस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट करते हैं। फिर से समझिएगा, इंसुलेटर में कभी कभी हल्का करंट महसूस होता है, हल्का झटका लगता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे VIR, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड या VIR वल्कनाइज इंडियन रबर में जो करंट फ्लो होता है अर्थात जो अनुभव करते हैं उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्वेश्चन ये भी आता है कि इंसुलेटर में अनुभव किए जाने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन रहेगा आपको कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेक्शन करंट। तो आप बताइएगा कि कौन सा करंट है। अब उसके बाद तीसरा नंबर पर जो है वह आपको कन्वेक्शन करंट है। गैस में और वातावरण में फ्लो होने वाले करंट को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। फिर समझिए, गैस और वातावरण में फ्लो होने वाले करंट को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और जितनी अक्रिय गैस होते हैं ना उसके द्वारा करंट फ्लो होता है वह सब आपको वैसे करंट को हम लोग कन्वेक्शन करंट के नाम से जानते हैं। यह तीनों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जनरली जो हैं ये स्टूडेंट AC और DC के बारे में जानते हैं। जानते हैं हम हैं कि करंट कितने प्रकार के होते हैं? AC और DC, यानी करंट दो प्रकार के होते हैं। वैल्यू एंड डायरेक्शन के आधार पर करंट दो प्रकार के होते हैं, AC और DC। AC कहें तो अल्टरनेटिंग करंट और DC कहें तो डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रतिवर्ती धारा और DC कहें डायरेक्ट करंट यानी कि दृष्ट धारा होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि AC ज्यादा डेंजर होता है कि DC होता है, AC क्या होता है, DC क्या होता है, सभी हम पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपको करंट क्या आज संपूर्ण क्लास होगा। और एक बात और फिर से बता दूं, डेली 8 बजे आपको इलेक्ट्रिकल का क्लास मिलेगा, 9 बजे फिटर टर्नर मशीनिस्ट का मिलेगा और 10 बजे वेल्डिंग का आपको क्लास मिलेगा। यह टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। बहुत दिन से हम क्लास करने के प्रयास कर रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, सही टाइम शेड्यूल नहीं बन रहा था। और आप जानते हैं हम जॉब में हैं, ऑर्डिनेंस में हैं, इस कारण से। और उसके बाद ऑफलाइन क्लास भी हमारा चलता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसी कारण से हमें क्या है कि क्लास लेने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन यह जो टाइम फिक्स किया गया बहुत सोच समझ के किया गया है। डेली 8 बजे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, 9 बजे फिटर टर्नर मशीनिस्ट और 10 बजे आपको वेल्डिंग का क्लास फिलहाल आपको यही टाइमिंग से मिलेगा।
देखते हैं डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। डायरेक्ट करंट जिसे दृष्ट धारा बोलते हैं, करे कि वैसा करंट जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ कांस्टेंट है। फिर समझिए, वैसा करंट जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ कांस्टेंट हो वह डीसी कहलाता है, अर्थात डायरेक्ट करंट कहलाता है। ठीक है, जैसे सेल और बैटरी के द्वारा जो करंट हमें प्राप्त होता है वह डीसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डीसी प्राप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वैसा करंट जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ कांस्टेंट हो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। सेल और बैटरी के द्वारा, इसका सिंबल जो है ना इस तरह के होता है, अर्थात सीधा होता है। कहा जाता है सिंबल इस तरह से होता है, ये डीसी को अधिकतम 650 वोल्ट तक ही उत्पन्न कर सकते हैं और आगे इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कहा जाता है कि 650 वोल्ट तक डीसी को आपको क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। कि डीसी का यूज कहाँ करते हैं? हम पहले भी बोले थे कि आज हम लोग करंट के संपूर्ण क्लास करेंगे, करंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे और ऐसे ही अब हमारा क्लास होगा। जैसे किसी क्लास आज करंट के बारे में, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में, उसके बाद सर्किट के बारे में, उसके बाद सीरीज और पैरेलल सर्किट के बाद, यानी कि हम एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे। एक क्लास में एक कोई टॉपिक लेकर आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। पहले जो लंबा लंबा जो क्लास होता था वह वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि डीसी का यूज कहां करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आप लोग जानते हैं? मैं बताता हूं। एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट एक विधि, फीटर में पढ़ना है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाला के, एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट। अब बोले गए एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी भी धातु को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए, अर्थात उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा समय तक चले उसको बढ़ाने के लिए उस पर एक धातु पर लेप चढ़ाया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है, अर्थात एक लेप लगाया जाता है। उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट। उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट। और एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने विधि से किए जाते हैं? 3 विधि से किया जाता है। एक आपको टेम्पोररी एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट, एक सेमी परमानेंट एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट, एक होता है परमानेंट एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट। उसके बारे में मैं बता दूं, जैसे लोहा पर अगर जंग लग रहा है और ग्रीस या मिट्टी का तेल लगाते हैं तो वह आपको टेम्पोररी एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट है। टेम्पोररी एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट है। गैल्वेनाइजिंग जानते होंगे, लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना, वह गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। यह जो क्रिया है सेमी परमानेंट एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट है। क्या है? सेमी परमानेंट एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट है। और एक होता है परमानेंट कोटिंग, अर्थात है अस्थायी रूप से, जैसे यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, यह एक प्रकार का परमानेंट एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट है। जैसे किसी धातु पर धातु का परत चढ़ाना आपको जैसे लोहा चांदी पर सोना का परत चढ़ाना, यह एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आता है कि एंटी क्रोसी ट्रीटमेंट में किस करंट का यूज करते हैं? तो डीसी करंट का यूज किया जाता है। आर्क वेल्डिंग देखे होंगे आप लोग, जनरली जो दुकान पर आप लोग जो वेल्डिंग कराने जाते हैं वहां पर भी आर्क वेल्डिंग में एसी करंट भी यूज करते हैं और डीसी करंट यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा करंट अधिक यूज करते हैं, एसी के डीसी, तो वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा जो करंट होता है वह डीसी करंट, अर्थात वेल्डिंग में सबसे अधिक डीसी करंट का यूज किया जाता है।
बैटरी चार्जिंग में भी आपको डीसी करंट का ही यूज किया जाता है। बैटरी चार्जिंग 3 मेथड से किया जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट मेथड, करंट कांस्टेंट मेथड, और एक होता है ट्रिगल चार्जिंग, जो आपको बैटरी सेल बैटरी हम पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यह अभी जो हम लोग पढ़े हैं वह डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़े हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी आपको डीसी का ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी आपको किस करंट का यूज करते हैं, डीसी करंट का ही यूज किया जाता है। आगे जो हम लोग का है वह अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा अर्थात एसी। वैसा करंट जिसके वैल्यू एंड डायरेक्शन बदलने के साथ साथ हेलो अभी मैं क्लास ले रहा हूं, बाद में। हाँ ठीक, हाँ फोन आ गया था। वैसा करेंट जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तन करता है एसी करंट कहलाता है। क्या? वैसा करेंट जिसका वैल्यू एंड डायरेक्शन समय के साथ परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? एसी। जैसे अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न करंट, आपको इसका सिंबल, एक बात और बता दूं, अल्टरनेटर आप लोग देखे हैं, जो मशीन एसी उत्पन्न करता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं, और जो मशीन डीसी उत्पन्न करता है उसे जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर के छोटे रूप को डायनेमो कहते हैं। फिर से समझिए, जो मशीन एसी उत्पन्न करता है उसे अल्टरनेटर कहते हैं, और जो मशीन डीसी उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनरेटर। और जनरेटर के छोटे रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं। ठीक है। और एसी जो उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न होता है। एसी का सिंबल यह है, एसी का यह सिंबल है, और यह 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 180 पर 0 होता है। और क्वेश्चन में आता है कि एक साइकिल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए साइकिल किसे कहते हैं, यानी कि जो वेव बना ना, यानी कि एक साइकिल में जो वेव बना और वेव के द्वारा जो वेव बनता है इसी को साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में पूरे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे जनरली जो है एसी को, जनरली आपको एसी को 11,000 वोल्ट तक ही उत्पन्न किया जाता है, लेकिन इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर 2,20,000 भी कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है यह तो अभी नहीं है, आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि एसी के द्वारा सिर्फ एक बार में वैल्यू एंड डायरेक्शन बदलने में जो वेव बनता है ना उसी को साइकिल कहते हैं। यानी कि यह जो देख रहे हैं एसी को एक बार में जो वैल्यू एंड डायरेक्शन बदलने में जो वेव बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। प्रत्येक साइकिल में 360 डिग्री का मैक्सिमम कोण बनता है। कितना का? 360 डिग्री का मैक्सिमम कोण का बनता है। और एसी में अधिक साइकिल जब होता है और डीसी में साइकिल नहीं होता है। प्रत्येक 90 डिग्री पर एसी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। प्रत्येक 90 डिग्री पर एसी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री पर 0 होता है। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अब सवाल है कि एसी ज्यादा डेंजर होता है कि डीसी ज्यादा डेंजर होता है? जनरली सुने भी होंगे, तो मैं बता दूं आपको डीसी ज्यादा डेंजर है। अब बोलिएगा कि कैसे? जैसे सुने होंगे कभी कभी कि किसी को करंट मार, झटका मारा, बहुत दूर फेंक दिया। एक्चुअली में वह करंट नहीं फेंकता है, वह हम अपने बल के कारण, जैसे हम कोई वायर को, यह वायर है, वायर ऐसे पकड़ लिया, झटका मार लिया, तो क्या करता है वायर कि यह जो वैल्यू होता है, एक मिनट, ठीक है, यह जो वैल्यू, यहां पर एसी का वैल्यू मैक्सिमम है,
हम क्या एसी अपने बल से अपने ओर खींच रहा है, हम अपना बल लगा रहे अपना ओर खींच रहे हैं। तो यहां पर तो ठीक है, जैसे ही 180 डिग्री पर आता है तो AC का वैल्यू 0, यानी कि AC का पावर 0, तो हमारा बल का जो मान होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमारा जो बल का मान होगा वह क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या उसका मान 0, हमारा बल का मान मैक्सिमम, तो हम अपने बल के कारण बहुत दूर फेंक जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि एक बार बचने का चांस होता है, लेकिन DC में अगर एक बार वायर पकड़ लेता है तो आपको छोड़ेगा नहीं, अर्थात वह आप मरने के बाद ही छोड़ेगा। तो कहा जाता है कि आपको DC ज़्यादा डेंजर है AC की अपेक्षा। AC में एक बार बचने का चांस होता है और DC में बचने का चांस नहीं होता। अब बोलिएगा कि जो मोबाइल चार्जर है सर उसमें तो DC होता है, उसमें कहाँ कर, तो मोबाइल चार्जर में मिली एम्पियर करंट होता है। हमारे शरीर पर हम आगे बताएंगे कि करंट का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो सबसे इतना करंट कम होता है कि हम शरीर उतना सहन कर सकता है। करंट के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर पर करंट किस प्रकार प्रभावित होता है और कितना करंट प्रभावित होता है। अब उसके बाद है फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। क्या किसके बारे में समझते हैं, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी फिगर द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। पर सेकंड में जितना साइकिल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। कारण के ऐसा साइकिल एक सेकंड में जितना बनता है ना, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर समझिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति, यानी कि पर सेकंड में, यानी कि पर सेकंड में जितना साइकिल बनता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में जो AC सप्लाई यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। भारत में जो AC सप्लाई यूज करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। अब उसके बाद सवाल है कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर समझिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब बोलिएगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या है। जो हम बोल रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं सुनकर, यह ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो गया। वीडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि देख कर समझ सके, वह वीडियो फ्रीक्वेंसी। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वह कैरियर का काम करता है, ढोने का काम करता है। जैसे ट्रांसमीटर पर से कोई फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं और जो मोबाइल पर हमें रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है, तो उस वहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी को ढोने का काम कौन करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। यानी कि कैरियर वेव में करते हैं। कैरियर मतलब होता ही है ढोना, अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कैरियर वेव में करते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक एक फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको सुनकर समझा जा सके, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वैसा फ्रीक्वेंसी जिसे सुनकर समझा जा सके, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसका वैल्यू यह पूछा जाता है, कभी भी डिफिनेशन जनरली नहीं पूछा जाता है, ये VVI है। पूछा जाएगा कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है, तब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। अब बोलिएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ करते हैं, तो रेडियो रिसीवर में किया जाता है, टीवी रिसीवर में किया जाता है, टेलीफोन मोबाइल में किया जाता है, वॉकी टॉकी में किया जाता है। यह सब रिसीवर का आपको, यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का यूज रिसीवर में, जो रिसीव करता है वहाँ पर यूज जनरली किया जाता है।
अब सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे वीडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको देखकर आपको समझा जा सके, वीडियो फ्रीक्वेंसी। वैसा फ्रीक्वेंसी जिसे देखकर समझा जा सके, वीडियो फ्रीक्वेंसी होता है। कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वह डिफिनेशन, वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको देखकर समझा जा सके, वीडियो फ्रीक्वेंसी, इसका नहीं पूछेगा, ये वैल्यू पूछेगा। यह एग्जाम में पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है कि वीडियो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 6.5 मेगाहर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 6.5 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, यूज तो वीडियो सिग्नल के रूप में, जैसे टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहाँ जहाँ वीडियो हम देखते हैं वहाँ वहाँ वीडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। देखिए जनरली जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में तैयारी करते हैं, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बहुत सारे यूपी के बच्चे तैयारी करने आए थे, तो जो लोग करना चाहते हैं आकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ अलग तरीका से आपको, जैसे कोई टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का टेस्ट होगा, उसमें आप कितना नंबर लाते हैं, और हर एक सैटरडे का एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर होता है। टोटल इलेक्ट्रिकल का जो अभी हम लोग बनाए हैं प्रैक्टिस सेट, 80 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल, वह 50 सेट बन चुका है, और 50 वॉल्यूम 1 में 50 तक बन गया, 50 51 से 100 तक पर काम अभी चल रहा है जो वॉल्यूम। अब बोलिए कि इतनी सेट कैसे बन गया, तो उसमें 50% वैसे सेट हैं, जो वैसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। तो जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं कि 2-3-4 वैकेंसी आने वाला है, MP ट्रेनिंग ऑफिसर की आने वाला है, ITI इंस्ट्रक्टर यूपी का आने वाला है, ITI इंस्ट्रक्टर बिहार का आने वाला है, उसके बाद मैं बता दूं आपको DFCCIL का जो है रेलवे ड्राइवर का आने वाला है। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। यह था वीडियो फ्रीक्वेंसी। वीडियो फ्रीक्वेंसी, अब आते हैं हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी है क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिसे ना तो सुना जाता है और ना ही समझा जाता है। वैसा फ्रीक्वेंसी जिसे ना तो सुना जाता है और ना ही समझा जाता है, अर्थात इसका जो वैल्यू की डिफिनेशन नहीं पूछे, इसका वैल्यू 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, और इसका यूज भी कभी कभी बहुत बार पूछा हुआ है, कहाँ किया जाता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के रूप में। दोनों VVI है, ठीक है, यह भी ये भी कैरियर फ्रीक्वेंसी के रूप में, अर्थात ऑडियो वीडियो को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, ढोने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। जैसे रेडियो ट्रांसमीटर, टीवी टावर में, यह सब में आपको क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। अब आइए करंट डेंसिटी क्या है। कभी भी करंट डेंसिटी से जो क्वेश्चन पूछा है वह आपको डिफिनेशन नहीं पूछता है, उसका यूनिट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो हम बताएंगे करंट डेंसिटी क्या है। समझिए करंट डेंसिटी के बारे में कह रहा है, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल में जो करंट फ्लो होता है ना, उसी को धारा घनत्व बोलते हैं। जैसे बोले इकाई क्षेत्रफल में, यानी कि इसके द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है यह एक प्रकार का सदिश राशि है, इसे J से सूचित किया जाता है। J इज टू क्या होता है कि करंट बाय, यानी कि ये T गलत लिखा हुआ है, I होगा, करंट बाय एम्पियर, अर्थात इसका यूनिट जो होता है, करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, एरिया का क्या होगा, मीटर होगा, तो एम्पियर प्रति मीटर एक्स बार किसका यूनिट है, करंट डेंसिटी का यूनिट होता है। यही एग्जाम में पूछा गया है, यह सब डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, यह बहुत VVI है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यह था करंट डेंसिटी।
अब उसके बाद हम लोग को जो आगे अगला टॉपिक है वह है आपका टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। इसके बारे में भी समझिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है, जिसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल है क्या समझिए, फिगर द्वारा समझ लीजिए। जैसे हम बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साइकिल। तो बोलता है कि एक साइकिल में जो टाइम लगता है ना, साइकिल बनने में जो टाइम लगता है उसी को आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। उसी को आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। करें कि एसी सप्लाई में प्रति साइकिल, यानी कि यह एक साइकिल बनने में, प्रति साइकिल बनने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसे टी से सूचित किया जाता है और टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। क्वेश्चन एक आता है कि भारत में जो एसी सप्लाई हम प्रयोग करते हैं उसका टाइम पीरियड का मान क्या होगा, आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, उसका आवर्तकाल T इज इक्वल टू 1/f होता है। तो भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज अर्थात 0.02 सेकेंड होगा। क्या होगा, 0.02 सेकेंड होगा, जो निकाला गया है। तो इस तरह से आपको टाइम पीरियड का भी मान निकालिएगा, आवर्तकाल का भी मान निकालिएगा। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है करंट के, हमारे शरीर पर करंट प्रभावित होता है कि वोल्टेज। हमारे शरीर को करंट से झटका महसूस होता है कि वोल्टेज से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है जनरली करंट से प्रभावित होता है और करंट से मारता है। कहा जाता है कि 1 से 8 मिली एम्पियर तक, इसका शॉर्टकट भी हम तरीका बताएंगे, 1 से 8 मिली एम्पियर तक करंट हमारे शरीर पर जाता है तो उसको हम सहन कर ले सकते हैं, करते हैं, अर्थात इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। 8 से 15 मिली एम्पियर तक करंट झटका सहन कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। 15 से 20 मिली एम्पियर तक दर्द देने वाला झटका हो सकता है लेकिन चल नहीं सकते हैं। ये तीनों को मिला दीजिए और जनरली याद रखिएगा 15 से 20 मिली एम्पियर जो होता है हमारा शरीर झटका सहन कर सकता है। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन कर सकता है। एग्जाम में यूपी आरबीएनएल का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा शरीर कितने करंट को सहन कर सकता है, तब 15 से 20 मिली एम्पियर करंट सहन कर सकता है। 20 से 50 मिली एम्पियर तक बहुत अधिक होता है। और आपको मैं बता दूं, अगर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 50 से 100 मिली एम्पियर तक। 2 पॉइंट को याद रखिए, 15 से 20 मिली एम्पियर आपको दर्द देने वाला झटका लेकिन सह सकते हैं। 50 से 100 मिली एम्पियर करंट जाएगा ना तो हम मर जाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिए, 200 मिली एम्पियर जब करंट शरीर में फ्लो होता है तो शरीर हमारा जल जाता है। यह 3 पॉइंट याद रखिए, 15 से 20 मिली एम्पियर, मृत्यु हो जाता है 50 से 100 और 200 से अधिक पर व्यक्ति क्या होता है, शरीर जल जाता है। आज का जो क्लास था वह करंट के बारे में हम लोग बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होगा वही। डेली हम लोग टाइम टेबल बना लिया हूँ, 8 बजे से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होगा। आज हम लोग देखिए, कोई भी क्लास में कोई बड़ा क्लास या छोटा क्लास हो, टॉपिक पर निर्भर करेगा। जैसे कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसमें ज़्यादा लंबा क्लास चलेगा और कोई छोटा टॉपिक होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम डेली 8 बजे से जो क्लास कराएंगे वह टॉपिक होगा। जैसे आज के क्लास में हम लोग करंट के बारे में पढ़े हैं, कल के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वह आपको प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। उसके अगला जो क्लास, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है, उसके अगला जो क्लास होगा वह हमारा क्लास होगा इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में होगा। फिर उसके अगला क्लास होगा
तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में होगा, फिर उसका अगला क्लास होगा सीरीज और पैरेलल के बारे में होगा, फिर उसके अगला क्लास होगा ओम्स लॉ के बारे में होगा। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास लेकर आएंगे। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग सीरियसली होकर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोचिंग जबलपुर में है, मध्य प्रदेश MP में है। एक्चुअली मैं बिहार से रहने वाला हूं लेकिन जबलपुर में जॉब करता हूं, तो इसलिए हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी जबलपुर में है। ठीक है, ओके, बाय बाय।